वेदांत एक होशियार लेकिन तर्कवादी युवक था। वह विज्ञान का छात्र था और आध्यात्मिकता को केवल पुरानी कथाओं का हिस्सा मानता था। एक दिन जब वह हिमालय में एक शोध यात्रा पर गया, तो उसकी मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से हुई, जो गुफा में ध्यानस्थ रहते थे। वेदांत ने हंसते हुए पूछा, आप लोग कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख है, ये क्या कोई परीक्षा है? इंसान के माथे पर आंख कैसे हो सकती है? ऋषि ने आंखें खोली और धीरे से बोले, तीसरी आंख बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसे तुम विज्ञान कहते हो, वह भी इसे मानता है। पिनियल ग्लैंड तुम्हारे दिमाग के केंद्र में है। जब कोई भीतर की शबाता है, जब चित्त स्थिर हो जाता है, तभी यह ग्रंथि जागृत होती है, और यही है तीसरी आंख। वेदांत को बात अजीब लगी, लेकिन उसने एक प्रयोग के रूप में इसे अपनाने का निर्णय लिया। वह वही कुछ दिनों तक रुका और ऋषि के निर्देश पर ध्यान करने लगा। शुरू में उसका मन इधर उधर भटकता रहा, विचारों का तूफान चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी, सोच की जगह शांति आने लगी। उसे वो बातें समझ में आने लगी जो किताबों में नहीं थी, अपने मन का स्वभाव, विचारों की अस्थिरता और भीतर छुपी शक्ति। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने अनुभव किया, मानो कोई दरवाजा उसके भीतर खुल गया हो। कोई बाहरी चमत्कार नहीं, लेकिन उसकी सोच, निर्णय और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। उसी शाम उसने ऋषि से कहा, मैं अब जान गया हूँ कि शिव की तीसरी आंख कोई शारीरिक आंख नहीं, बल्कि वह चेतना है, जो भीतर सब कुछ देख सकती है। जब वह खुलती है, तो भ्रम जल जाते हैं और सत्य सामने आ जाता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपने भीतर देखना शुरू किया, तभी शिव ने तुम्हारी तीसरी आंख खोल दी।